वीरेन जी, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की आपने मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, क्या आपको लगा कि कब तक आचार संहिता लगने के आसार हैं और तैयारियां कैसी हैं? देखिए, चुनाव पर चर्चा से पहले एक बात कहूँगा कि भाई जो लोग हमारे प्रदेश में देश में 20-20, 30-30 लाख की गाड़ी फाइनेंस कराकर घूमते हैं, वो कारों में बैठकर किसी स्कूटर वाले आदमी को छोटा ना समझें। हो सकता है वो इत्र का व्यापारी भी हो, तो कार वाले जरा स्कूटर वालों का सम्मान करें। आगे बात आती है चुनाव की। आज चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि तय समय पे चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल भी तैयार हैं, चुनाव कराएं। कोरोना की आशंका आयोग ने भी जताई है, लेकिन ये आशंका, ये 5 राज्यों का चुनाव है, एक जगह नहीं होना है। और इस देश में पिछले 2 सालों में कई सारे चुनाव हुए और कोरोना भी रहा। लोगों की जान की कीमत पर कहा गया कि चुनाव हो रहे हैं, लेकिन ये भी एक समस्या आती है, संवैधानिक व्यवस्था है कि चुनाव को कितना आप टालेंगे। 6 महीने टाल सकते हैं, 1 साल टाल सकते हैं। चुनाव अगर 5 साल पे कराने की बाध्यता है तो कोरोना पिछले 2.5-3 साल से चल रहा है, तो ये समस्या बहुत बड़ी है। अगर सामान्य हालात हैं, वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है, तो चुनाव कराए जाएं, जनता अपनी मनपसंद सरकार चुने, राजनीतिक दल तैयार हैं। हम आप चिंता जरूर करते हैं, लेकिन अभी आपने कहा कि कब तक आचार संहिता लगेगी। अभी ऐसा सुनने में आया है कि 12 जनवरी तक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम लगे हैं, तो उनके कार्यक्रम भी होंगे और जब आचार संहिता लग जाएंगी तो उनकी रैलियां भी, शुद्ध चुनावी रैलियां भी होंगी। तो इसका मतलब यह है कि अभी 10 तारीख तक चुनावी आचार संहिता के आसार नहीं हैं, उसके बाद ही कुछ होगा। लेकिन आज चुनाव आयोग ने एक बहुत अच्छी बात कही कि वो प्रलोभन मुक्त चुनाव कराना चाहते हैं, और जबकि सबसे बड़ी समस्या प्रलोभन है। आप प्रलोभन में क्या मानते हैं कि खाली नकदी और शराब ये प्रलोभन में आएगा, या जो लोग वाहनों पर बैठकर घूमेंगे किसी के साथ, या दावत उड़ाएंगे, या जो पार्टी कार्यालयों के पास भंडारे चलते हैं उसको प्रलोभन माना जाएगा। ये नेता आजकल जाते हैं गाँव में, वहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने लगते हैं, वहाँ क्रिकेट खेल लेते हैं नेता, 1000, 1500, 2000, 10,000, 20,000 चंदा देते हैं। भागवत में जाते हैं, कथा में, रामायण में, ये सब वहाँ भी इस कुछ ना कुछ चढ़ावा देते हैं। ये प्रलोभन कैसे रुकेगा? मुंडन, छेदन, शादी ब्याह में भी जा रहे हैं खूब। मान लो शादी बंद हो गई और कार्यक्रम तो चल रहा है, वहाँ देते हैं, तो ये प्रलोभन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो ये जो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटें हैं, यहाँ पर ये सब कार्यक्रम चल रहा है। एक बात आप बताओ वीरेन जी, आपको लगता है जैसे कि अभी केपी मलिक साहब ने कहा कि चुनाव टल सकते हैं, लेकिन आयोग कह रहा नहीं हम टाइम पर चुनाव कराएंगे, आपका मत क्या है और आपको क्या लगता है, आपकी फीलिंग, आपकी जानकारी क्या कहती है, समय पर चुनाव होंगे या नहीं? देखिए, चुनाव टलने के आसार कम है। कोरोना का साया या प्रभाव जरूर दिख रहा है, लेकिन चुनाव टालेगी सरकार, इसकी उम्मीद कम दिखती है जी। क्योंकि चुनाव टाला गया कोरोना के नाते टलेगा, पैंडेमिक के नाते, और उसमें फिर नुकसान सरकार का होगा, क्योंकि बंदोबस्त इंतजामों की पोल खुल जाती है, उसमें अस्पताल से लेके गांव गिराव तक बवाल मच जाता है, तो उसमें सरकार नहीं चाहेगी। सरकार ने देखिए अभी एमएलसी का चुनाव नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? आपको मालूम होगा, 36 सीटों का चुनाव है, क्योंकि वो जानती है कि इसमें पता लगा प्रधान, बीडीसी और सभासद, इनका सबका अपहरण शुरू हो जाता है, बदनामी सरकार की होगी, पकड़ा पकड़ी में वोट खराब हो जाएगा। तो इसलिए जब वो एमएलसी चुनाव नहीं करा रहे, चाहते तो करा लेते, सत्ताधारी दल का चुनाव माना जाता है, वो चुनाव जीत लेते, उस सदन में बीजेपी बहुमत हो जाता, लेकिन बीजेपी उस चुनाव से पीछे हटी।
वो विधानसभा चुनाव पहले कराएगी जिससे मतदाता नाराज ना हो, हम्म, और उसकी नाराजगी से बचने के लिए वो सब कुछ करेंगे। तो अब हमें नहीं लगता जी। कि चुनाव टलेगा। आज टाइम बाद बढ़ाने की बात आई, ये बात सही है कि अंधेरा हो जाता है, दिन छोटे होते हैं जाड़े में, लेकिन अगर 25 जनवरी के बाद और 25 फरवरी के बीच में या 28 फरवरी के बीच में चुनाव करा लिया जाए तो दिन थोड़ा उजाला रहेगा और 1 घंटा बढ़ा देने पे काम चल भी सकता है। कुल मिलाकर ये है। लेकिन मैं बात कर रहा था अभी प्रलोभन की। ब्रजेश जी, जिनके पास गाड़ी नहीं है और ये भंडारा नहीं करा पा रहे हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट में 10-15 हजार चंदा नहीं दे पा रहा है नेता, उसको कमजोर नेता माना जाता है, उसको लोग वोट नहीं करेंगे, उसके जाते ही उसको दुत्कार देंगे कि बेकार है, लड़ नहीं पा रहा है, इसके पास कुछ है नहीं टका जेब में। तो ये सब इतना चीजें डिस्करेज ना करें। नहीं, चुनाव तो पैसे से लड़ा जाएगा जी। भाई। आप ये देखिए कि हमने बहुत बुरा दौर देखा कोरोना काल में, लेकिन हम लोग फिर भूल कर आगे खड़े हो गए चुनाव लड़ने के लिए। आपको याद होगा जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों के घरों से जब कोई रिश्तेदार जाता था, स्टेशन छोड़ने जाते थे हम लोग, तो घर वाले रोने लगते थे, उनकी आंखें नम हो जाती थी स्टेशन छोड़ने जाते थे। अभी क्या होता है? आजकल शमशान पर भी हम लोग जाते हैं तो आंखें हमारी नम नहीं होती। आप बताइए कि किस तरह की संवेदनहीनता आ गई है। आए दिन मुर्दनी में लोग जाते हैं, कौन किसके लिए रोता है? संवेदनाएं खत्म हो गई। कहते हैं कि जन्म और मृत्यु दोनों महंगे हो गए हैं। ब्रजेश जी, बिना सिजेरियन के कोई बच्चा पैदा नहीं होता और सिजेरियन में लाखों रुपया खर्चा होता है। तो जन्म महंगा हुआ कि नहीं हुआ? और मृत्यु बिना वेंटिलेटर के कोई जा नहीं रहा है। मतलब जो घर के पूंजी है वो वेंटिलेटर सोख लेती है और आदमी भी मर जाता है। तो जन्म और मृत्यु महंगा हुआ कि नहीं हुआ? आप देखिए, हम अच्छे इंसान और अच्छी गुणवत्ता की बात करते हैं, समाज में शुचिता की बात करते हैं जी। चुनाव कहाँ कितना पाक साफ होता है। अभी जहाँ आचार संहिता लगेगी, नोट पकड़े जाने लगेंगे गाड़ियों में भाड़ा भाड़ नेताओं के। नोट की जो यात्रा है वो चोरी चोरी होगी या थम जाएगी, और पैसा उससे पहले नेता डंप करने में लगे हैं कि विधानसभा में बांटना है, चुनाव लड़ना है, भले टिकट पक्का ना हो। जी वीरेंद्र जी। तो बहरहाल ये जान लीजिए कि आंसू और मुस्कान ये दोनों नकली हो चले हैं जिस समाज में हम आप हैं। बहरहाल हमारे यहाँ 3 लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल फुर्सत नहीं है। किसान को रोटी उगाने से और गरीब को रोटी कमाने से, और हमारे देश को के नेताओं को राजनीतिक रोटियां सेकने से, इनको तीनों को फुर्सत नहीं है। बहरहाल जिस दौर में हम हैं उस दौर की बात करेंगे। चुनाव में दुख दर्द बांटने के लिए नेता आते हैं, तमाम सारे प्रलोभन आते हैं, लेकिन उसके बाद हालात बस वैसे हो जाते हैं। कहते हैं कि सब्जी भी वही महंगी है, आटा भी वही है, और जनपद पे मगर सैर सपाटा भी वही है। अकाउंट में सरकार के घाटा भी वही है, और पत्नी का पति के लिए चाटा भी वही है। और हर आदमी घायल है, दवा कुछ भी नहीं है, और इस महंगाई में अब जीने का मजा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में